बिहार के एक छोटे से गांव ताजपुर से एक छोटा सा बच्चा वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में आते हैं और सामने वक्त का सबसे तगड़ा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली गेंद यूं निकाल के छक्का मारते, ऐसा लगता है तलवार की धार है। अगले मुकाबले में एक हुंहार ओजी आपके सामने जोश हेजलवुड के रूप में आता है, वहां पर आते हैं, उनको भी 3 चौके 1 छक्का लगा देते हैं और फिर दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज सामने आते हैं और उनके सामने टिक नहीं पाते। दैट्स वैभव सूर्यवंशी। 15 साल एक खिलाड़ी, एज पे थोड़ी डिबेट रहेगी, लेकिन इस खिलाड़ी की कहानी, वो स्ट्रगल बड़ी कहानी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पटना बिहार से सुबह 5 बजे उठते थे। आज से 4 साल पुरानी बात है, जब वो 8-9 साल के थे। फिर वो 5 बजे उठकर 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर जाते थे बिहार और वहां पर प्रैक्टिस करते थे। आंखों में एक सपना था, आंखों में एक वो ख्वाब था कि भारत की जर्सी पहनेंगे। अभी तक पहनी नहीं है वो जर्सी, वो ब्लू शर्ट जो हर भारतीय का 150 करोड़ आबादी जो है उसका ख्वाब है कि हम भारत के लिए खेलें। ये 15 साल का बच्चा उससे एक कदम दूर है और इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खुद को साबित कर चुका है। 15 गेंदों पर 50 आरसीबी के खिलाफ, 14 गेंदों पर 35 रन लाजवाब अंदाज में एमआई के खिलाफ और 15 गेंदों पर 50 बनाई थी सीएसके के खिलाफ। 3 बड़े टॉप फैन बेस जो है उनको एकदम धराशायी किया इस खिलाड़ी ने और राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराया। उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में और एक ही स्टोरी आपके सामने रखना चाहूंगा, बल्कि ये मेरा तज्जिया है आपके लिए कि जितने आपको जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी चाहिए होते हैं एक टीम में, उतने ही शायद आपको ध्रुव जोरल भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मुकाबला जीतना है तो वो फिर जोश में होश नहीं खोना। वैभव सूर्यवंशी की एक्चुअल में पहले बात करते हैं, पहले एज डिबेट पर बात करते हैं। चले मान लेते हैं पाकिस्तान में लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, 15 साल के नहीं, 16, 17, 18 या 20 साल के भी हूं। 20 साल के एक खिलाड़ी को एक साइड पर रखिए और तौलिए के सामने जसप्रीत बुमराह, जिनको आईपीएल के इतिहास में यानी आईपीएल की तारीख में पावर प्ले में सिर्फ 3 छक्के लगे एक बल्लेबाज की जानिब से। उसका नाम है विराट कोहली, जिन्होंने 40 गेंदें खेली हैं बुमराह की। और विराट कोहली वो अलग कद काठी का खिलाड़ी, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट इज विराट कोहली। और मैं कहूंगा योट एक कोई लफ्ज बनता है, यंगेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जैसे गोट होता है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं कहूंगा यंगेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये खिलाड़ी अगर 20 साल का है, अगर मान भी ली जाए तनकीद करने वालों की, तो फिर 20 साल का लड़का भी तो बुमराह को ऐसे नहीं पिटाई करता यार। 20 साल का लड़का भी तो इतने फ्लॉलेस नहीं खेल सकता, क्योंकि आप किसी कैरियर में होंगे, मैं एक कैरियर में हूं, लोग क्रिकेट में आते हैं, वो इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो डर रहता है कि अगर आप यहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए तो वापस पीछे चले जाएंगे, फैमिली आपके पीछे होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने उस तमाम तर प्रेशर को कंट्रोल किया और जो वो छक्के मारते हैं, अब वो कहते हैं मैं सामने वाले गेंदबाज को नहीं देखता, मैं गेंद को देखता हूं। मतलब सामने कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, गेंद अगर उनके पाले में आई तो वो छक्का लगाएंगे। दैट्स वैभव सूर्यवंशी, वेल डन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 2 मुकाबले जीते थे, तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, पर राजस्थान रॉयल्स 4 में से 4 मुकाबले जीत चुकी है। क्विकली राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं क्योंकि टीम में गहराई है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ऊपर आते हैं, दोनों एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और जिस दिन चल जाते हैं सामने वाली टीम की कमर तोड़कर रख देते हैं। बीच में आपके पास रियान पराग हैं, पोटेंशियल बहुत खिलाड़ी है इस खिलाड़ी में मौजूद, हालांकि अप टू द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर पाए, बट आई स्टिल बिलीव ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट और इस आईपीएल में वो ऑफर करेंगे अपनी टीम को। फिर ध्रुव जोरल क्या बारी खेली। शुरू पर जब 200 का टारगेट सामने था तो ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी अकेले मुकाबला खत्म कर देंगे 10-12 ओवर्स में, लेकिन बीच में जब वो आउट हो जाए, कुणाल की वो अच्छी गेंद, फिर उसके बाद थोड़ी सी बारी लड़खड़ाती है, शिमरन हटमायर जल्दी आउट हो जाते हैं, रियान पराग जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर ध्रुव जोरल खड़े रहते हैं और दैट्स व्हाट यू नीड इन टी20 क्रिकेट के इंटेंट के साथ, वो जोश के साथ, होश नहीं खोना। वही वहां पर जड्डू ने किया। जड्डू के आने से जो राजस्थान रॉयल्स का पिछले साल इशू था कि मुकाबले आपके हाथ में थे लेकिन एंड पे आपके हाथ से वो निकल जाते थे, शायद जड्डू के आने से और ध्रुव जोरल की जिम्मेदारी से अब वो आपके हाथ से ना निकले। गेंदबाजी में जब आपके पास फॉरन 2 क्लासिकल प्लेयर्स हूं ओवरसीज के रूप में, मैं बात कर रहा हूं जोफ्रा आर्चर की और नांद्रे बर्गर की, तो फिर वो आपको एक एक्स फैक्टर देते और फिर रवि बिश्नोई भी आपके पास मौजूद हैं, तो मिला जुलाकर तगड़ी टीम है। आरसीबी के लिए दिक्कतें नहीं है क्योंकि जितेश शर्मा फेल हो जाते हैं, टिम डेविड फेल हो जाते हैं, रोमेरियो शेफर्ड भी उस तरह चल नहीं पाते, फिल शार्ट भी फेल हो जाते हैं, देवदत्त पाडिकल भी फेल हो जाते हैं, फिर भी टीम 200 बना जाती है। विराट कोहली भी उतनी बड़ी बारी नहीं खेलते लेकिन फिर भी टीम 200 बना जाती है, विच मींस कि इस टीम में ताकत है। फिर वही बात कहूंगा कि गहराई इस टीम में भी है और वेंकटेश अय्यर भी मौजूद है। गेंदबाजी में एक थोड़ा सा लूप होल के बीच में शायद वो स्पिनर आपके पास वैसा नहीं है, लेकिन सुयाश शर्मा और कृणाल पांड्या से काम चल जाएगा। ऑप्शंस हैं कैसे आप उनको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अगर आपको 8वें नंबर पर बल्लेबाजी चाहिए तो फिर सुयाश शर्मा को आप
इंपैक्ट प्लेयर के रोल पर तौर पर नहीं खिला पाएंगे, तो ऊपर से अगर बल्लेबाजी अच्छी होती है तो फिर आप सूर्यवंशी को बीच में लाकर काम चला देंगे। एक तेज गेंदबाज अभिनंदन को खिलाया, मुझे लगता है मंगेश यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि जोश हेजलवुड दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। फिर अगर देखा जाए भुवी भी दाएं हाथ के गेंदबाज है, तो बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए आप मंगेश यादव को खिला दीजिए, या फिर अभिनंदन की जगह आप रसिक इस्लामदार को भी खिला सकते हैं। तो गहराई है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, पैनिक बटन दबाने का जरूरत नहीं। आईपीएल इज अ लॉन्ग टूर्नामेंट, यू विल फाइंड अ वे आउट। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।